पुलवा नाम का एक गांव था। उस गांव के पास में ही एक घना जंगल भी था। उस जंगल में एक गुफा थी और उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत डरावनी तो थी ही, साथ ही में वो बहुत बड़ी और विशाल थी। वो चुड़ैल जंगली जानवरों को मार कर खाती थी, पर एक दिन जानवरों को खाने से भी उसकी भूख नहीं मिटी, तो वो गांव में आ गई इंसानों को खाने। अपनी अपनी जान बचाओ, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है। तभी वो चुड़ैल मनीष को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तो तुम्हारे सामने इतना सा हूँ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुझे ही नहीं, सभी को एक एक करके खा जाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। इतने में चुड़ैल मनीष को अपने मुंह में डालकर खा जाती है। अरे वाह, इंसान तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत मजा आया इसे खाकर। पर ये तो मेरी दाढ़ में ही अटक गया। इसे खाकर तो मेरी और भूख बढ़ गई। अजी, ये चुड़ैल तो मनीष भाई को खा गई। क्या अब ये एक एक करके सभी को खा जाएगी? जब तक हम अपने घर में छिपे हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये खिड़की बंद करो और अंदर चलो। तुम लोग अपने आप आओगे मेरे पास या मैं खुद ही खा लूं तुम सबको? तभी चुड़ैल को वहाँ खूंटे से गाय बंधी दिखाई देती है। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। चुड़ैल राम शक्ल की गाय उठा उठा कर खाने लगती है। एक एक करके वो सभी गाय खा जाती है। अभी तो मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ, पर कल फिर आऊंगी मैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो चुड़ैल मेरी सारी गायों को खा गई। वो चुड़ैल तो ये बोल कर गई है कि वो कल फिर आएगी यहाँ। रात भर चुड़ैल के डर से कोई भी गांव वाला नहीं सोता। सुबह होती है, सभी अपने अपने घरों में छिपकर बैठे थे। तभी गांव में फिर से चुड़ैल आ जाती है। आगो, आगो, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। मेरे हाथों से बचकर कोई नहीं जा सकता। ओ चुड़ैल, तुम क्यों गांव वालों को दुखी करती हो? अब मैं अपनी जिंदगी पूरी जी चुका हूँ। तू इन सब को छोड़ दे और मुझे खा ले। मुझे जवान और बूढ़े से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस इंसान का मांस खाना है। चुड़ैल झट से उस बुजुर्ग को उठाकर खा जाती है। तभी हिम्मत करके किशन उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम रोज एक एक करके ऐसे ही लोगों को खाने लगी तो पूरा गांव एक दिन खत्म हो जाएगा और तुम्हारे खाने के लिए कोई इंसान नहीं बचेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जंगल के सभी जानवरों को मैं खा गई और वहाँ खाने को कुछ नहीं बचा, पर मैं उसके बाद क्या खाती, इसलिए मुझे पेट भरने के लिए गांव में आना पड़ा इंसानों को खाने। अगर हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएं तो क्या तुम गांव वालों को खाना छोड़ दोगी? ठीक है, नहीं खाऊंगी गांव के लोगों को, पर याद रखना, अगर मुझे जिस दिन खाना नहीं मिला तो मैं फिर से इंसानों को खाने लगूंगी। कल आऊंगी मैं, मेरा खाना तैयार रखना। चुड़ैल गांव से चली जाती है। अरे किशन भाई, ये तुमने क्या बोल दिया? तुम ये भूल गए शायद कि वो चुड़ैल कितनी बड़ी और विशाल है। किशन, तुम क्या चाहते हो? हम सब अपना काम धंधा छोड़कर उस चुड़ैल के लिए दिन भर खाना ही बनाते रहे। उसका पेट उसी की तरह विशाल है जो कभी नहीं भरेगा। हमारे गांव में अनाज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ, एक एक घर उस चुड़ैल को खाना बनाकर खिलाएगा और दूसरे दिन दूसरे घर का नंबर आएगा। तब तक हमें उस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का उपाय भी मिल जाएगा। शुरुआत
मेरे घर से होगी। कल मेरे घर में उस चुड़ैल के लिए खाना बनेगा। अगले दिन सरपंच के घर ढेर सारा खाना बनता है, पतीले भर भर के। खाने की खुशबू आते ही चुड़ैल गांव में भागी चली आती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर देर किस बात की, जल्दी लाओ मेरे लिए खाना। कुछ लोग मिलकर सारा खाना उस चुड़ैल के सामने रख देते हैं। खाना देखते ही चुड़ैल खाने पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में सब खत्म भी कर देती है। अगले दिन किशन ने अपने घर को चुना चुड़ैल के लिए खाना बनाने को। चुड़ैल अगले दिन फिर आई और खाना खाकर चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। चुड़ैल रोज आती और खाना खाकर चली जाती। सरपंच जी, हमारे घर का अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा है। अगर अनाज ही नहीं रहेगा तो हम अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? भूखे पेट तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है हम उस चुड़ैल के हाथों से ही मर जाएं। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव में आती है। खाना ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा खाना कहाँ है? अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं आया? गांव में अनाज खत्म होने लगा है और तुम्हारी भूख वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैंने तुम सबको पहले ही बोल दिया था ना, अगर मुझे जिस दिन खाना नहीं मिला तो मैं फिर से इंसानों को खाने लगूंगी। चुड़ैल लोगों को उठा उठाकर फेंकने लगती है। तभी वहाँ सरपंच का पोता रोहन आ जाता है। रुक जाओ चुड़ैल। बेटा, क्यों चुड़ैल से पंगा ले रहा है? देख नहीं रहा वो कितनी शक्तिशाली है और बड़ी है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। चल जल्दी चल यहाँ से, नहीं तो ये तुझे खा जाएगी। तुम दोनों ने ये क्या खुसुर फुसुर लगा रखी है? और हाँ, तू जरा सा छोकरा मुझसे टकराने आया है। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जो तेरी जैसी चुड़ैल से डर जाऊं। तू तो वाकई बहुत हिम्मत वाला है। तुझे खाने से जरूर मेरे अंदर दोगुनी ताकत आ जाएगी। आजा आजा फिर मेरे हाथों में। चुड़ैल रोहन को अपने बड़े बड़े हाथों से उठा लेती है। आज तो सरपंच का पोता गया, ये चुड़ैल उसे खा जाएगी। ओ चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पोते को, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरे दादाजी की बिल्कुल भी मत सुनो, पर एक बार मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी क्या तुम? अच्छा बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी थी। तुम इतनी बड़ी हो, तुम गांव में आती हो और लोगों को आकर चली जाती हो, मतलब अपने घर ही जाती होगी। बस मुझे मरने से पहले तुम्हारा घर देखना है एक बार। मेरा कोई घर वर नहीं है, मैं तो एक गुफा में रहती हूँ जो उस जंगल में है। तो चलो फिर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, अपनी गुफा दिखाओ। चुड़ैल रोहन को अपने हाथों में उठाकर जंगल ले जाती है, पर चुड़ैल के डर से कोई भी गांव का आदमी जंगल में नहीं जाता और ना ही सरपंच को जाने देता है। वहाँ रोहन गुफा तक पहुँच जाता है। ये है मेरी गुफा जहाँ मैं रहती हूँ। रोहन जोर जोर से हंसने लगता है। तुम इतनी बड़ी और ये गुफा इतनी सी, ये कैसे हो सकता है? मेरे ऊपर हंस मत, और तुझे मैं दिखाती हूँ कि इस गुफा के अंदर मैं कैसे घुसती हूँ। तू नीचे उतर, भागने की जरा भी कोशिश मत करना। चुड़ैल रोहन को नीचे उतार कर अपना आकार छोटा करने लगी। वो रोहन के जितनी बड़ी थी अब। मुझ में आकार बढ़ाने और छोटा करने की शक्ति है। फिर तो तुम और छोटी हो सकती हो। रोहन बहुत समझदार लड़का था। वो चुड़ैल को जानबूझकर अपनी बातों में उलझा रहा था। तभी चुड़ैल और छोटी हो जाती है, बिल्कुल किसी कीड़े जितनी। तभी रोहन जल्दी से अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और उस बोतल को चुड़ैल के ऊपर रख देता है। अब चुड़ैल बोतल में बंद हो चुकी थी। रोहन बोतल को उठाकर उस पर ढक्कन लगा देता है और गांव वापस आ जाता है। सरपंच जी, वो देखो, आपका पोता आ गया, बिल्कुल सही सलामत। ये देखो सब, ये वो ही चुड़ैल है जिसने गांव में आतंक मचा रखा था। तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। निकाल मुझे यहाँ से। बेटा, अब इसका क्या करना है? अगर ये चुड़ैल इस बोतल से बाहर आ गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। रोहन दूर जाकर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उस बोतल को उसमें डालकर गड्ढे को बंद कर देता है। ऐसे रोहन
पूरे गांव को चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए बचा लेता है।